अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम फैसला आपका में खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा यूसुफ। नाजरीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी का दूसरा दौर मुकम्मल हो गया है। तवक्को ये की जा रही थी कि आज तहरीरी तौर पर मुतालबात जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो पेश कर देगी, लेकिन तवक्कुआत के बरक्स ऐसा नहीं हुआ। गुफ्तगू की गई मुतालबात के बारे में, लेकिन बाकायदा तौर पर तहरीरी तौर पर नहीं जमा करवाए गए। इसहाक डार साहब जो है उनका भी यही कहना था कि हम आज एक्सपेक्ट कर रहे थे कि PTI जो है वो अपने कुछ मुतालबात हमारे सामने लेकर आएगी, जिसके बाद हम मुज़ाकराती अमल को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब ये तय हुआ है कि मुज़ाकरात क्योंकि खुशगवार माहौल में हुए हैं तो अगले हफ्ते दोबारा से एक तीसरी नशिस्त होगी और उससे पहले जो PTI रहनुमा है उनकी मुलाकात करवाई जाएगी बानी PTI से, जिसमें उनसे रहनुमाई लेंगे और चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया जाएगा। अब सवाल ये है कि क्या ये मुज़ाकरात मज़ीद वसी हो सकते हैं, क्योंकि एक तरफ PTI ने 31 जनवरी की डेडलाइन दी हुई है कि कोई रैशनल कंक्लूजन जो है अगर नहीं निकलता तो उसके बाद उनकी सिविल नाफरमानी की तहरीक जो है वो अभी भी स्टैंड करती है। इससे पहले जो कुछ अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं उसका भी जिक्र कर देते हैं कि 9 मई के 19 मुजरिमान जो हैं उनकी सज़ाएँ माफ़ कर दी गई हैं। PTI के जो चेयरमैन है बैरिस्टर गौहर, वो कह तो रहे हैं कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन इस जेस्चर को क्या समझा जाए, क्योंकि एक तरफ हामिद रज़ा साहब जो हैं, साहबजादा हामिद रज़ा साहब, वो कह रहे हैं कि PTI के मुस्कुराने का वक्त आ गया है। एक तरफ वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कह रहे हैं कि उनको वसवसे हैं, पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं कि अल्लाह करे ये कायम रहे। दूसरी तरफ साहबजादा हामिद रज़ा का ये बयान कि PTI के मुस्कुराने का वक्त आ गया। तो क्या हवाओं का रुख बदल रहा है? क्या बर्फ़ कहीं और पिघल रही है? क्या मुज़ाकरात कहीं और हो रहे हैं? इन सारे मौज़ूआत पर हमें बात करनी है। अपने मेहमानों का तारुफ मैं करवा देती हूँ। आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान मुस्लिम के रहनुमा राना एहसान अफजल साहब। सर, थैंक यू सो मच हमें ज्वाइन करने के लिए। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और अपोजिशन लीडर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान बचर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आगाज़ करते हैं अपनी गुफ्तगू का। राना एहसान अफजल साहब, आपकी तरफ मैं आती हूँ पहला सवाल लेकर। दूसरा दौर जो है वो मुकम्मल हो गया है, लेकिन साहबजादा हामिद रज़ा का बयान जो है कि PTI के मुस्कुराने का वक्त आ गया है, इसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। देखें, अगर उनका ये ख्याल है कि PTI का मुस्कुराने का टाइम आ गया तो अच्छी बात है। जो है इन हालात में देखें, एक तो अच्छी चीज़ डेवलपमेंट ये है कि मुज़ाकरात का टेबल जो है वो गर्म हो गया है और दूसरी नशिस्त आज जो है वो बैठी है। बिल्कुल वो चार्टर ऑफ डिमांड जो है वो नहीं लेके आए। अगर वो लाते तो मैं समझता हूँ कि आज कोई उसके ऊपर प्रोग्रेस जो है वो कोई ना कोई आ जाती, लेकिन अब तीसरी नशिस्त में हम उम्मीद कर रहे हैं कि वो चार्टर ऑफ डिमांड लेके आएंगे और उस दौरान में जो उनकी एक उन्होंने गुजारिश की कि हमें एक्सेस टू खान साहब को बढ़ा दिया जाए, तो वो मेरे ख्याल से उस पर इरफान सिद्दीकी साहब ने आज क्लैरिटी दी कि वो बिल्कुल उसको देखा जाएगा ताकि ये मानी खेज जो है वो बातचीत हो। जहाँ तक बात ये है कि जो 19 या 20 लोग जिनको रिहाई आज मर्सी जिनकी एक्सेप्ट हो गई है और उनको रिहाई के ऑर्डर दे दिए गए हैं, तो ये देखें, ये जो फौजी अदालतें हैं उनके अंदर भी जो इंसाफ का तकाजा है, ट्रांसपेरेंसी का तकाजा है, ये वो उसको इंडिकेट करता है कि वो एग्जिस्ट करता है और उधर अपील का हक है, वो काम करता है। तो पॉजिटिव बिल्कुल है कि उनको उन्होंने मर्सी के लिए अपील दायर की और वो एक्सेप्ट हो गई और उनको रिहाई मिल जाएगी। ये एक तरीके से स्टैंप है कि जो फौजी अदालतें हैं वो भी फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट है और कम से कम हामिद रजा की हद तक जो है वो उन्होंने इसको पॉजिटिव लिया और इसके ऊपर खुशी का इजहार किया, तो अच्छी बात है। हमें राना साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं, मुस्कुराना जो है, मुस्कुराने का वक्त आना अच्छी बात है, लेकिन मसला ये ना, हमारे यहाँ एक पार्टी मुस्कुराती है, एक फरीक मुस्कुराता है तो दूसरा जो है घबराना शुरू कर देता है। फिर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का बयान के वसवसे उनको होना शुरू हो गए हैं, तो ये आपको नहीं लगता कि थोड़ी सी जो है ना चेंज हमें नजर आ रहा है? नहीं, देखिए, गवर्नमेंट जो है वो कोई इतनी इनसिक्योर नहीं है। गवर्नमेंट अपने आप को सिक्योर समझती है और जो इस तरफ आप इशारा कर रही हैं, मेरे ख्याल से मिनिस्टर ने एक आधा दिन पहले ये कहा था कि जो जिस तरह की सपोर्ट उनको अदारों से मिल रही है वो अनप्रेसिडेंटेड है। इस तरह की सपोर्ट मिलती रही तो मुल्क की तकदीर जो है वो तब्दील हो जाएगी और ये ऐसी सपोर्ट नहीं है जो कि कह लें गैर आईनी है, हुकूमत का हिस्सा होती है ये सारे अदारे, और अगर ये मिलके हमांगी के साथ मुल्की मफादात के लिए काम कर रहे हैं तो ये तो एक से अच्छा जो है वो अच्छी बात है। और इसके अंदर देखें, प्राइम मिनिस्टर ने तो जो है वो कल इसका जिक्र उड़ान पाकिस्तान परसों गालबन जब वो
लॉन्चिंग थी उसके ऊपर बड़ा जो है इत्मीनान का इजहार किया। ठीक है। अच्छा, मलिक अहमद खान साहब, सर मैं आपकी तरफ आती हूँ। खुशगवार तब्दीली आज दूसरा दौर भी मुकम्मल हो गया। उमर अयूब साहब जो हैं उनका बयान बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो कहते हैं कि है तो फॉर्म 47 की गवर्नमेंट, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। हालांकि हमें याद है पहले कहा जाता था कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट से तो बिल्कुल बात नहीं की जाएगी। तो ये खुशगवार तब्दीली अचानक कैसे आ गई? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बात असल में ये है कि जब भी मुल्क में मुश्किल टाइम आता है तो डेफिनेटली बातचीत के ज़रिए ही मामलात हल होते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो सियासी जमातों का आपस में ये हमारा जो क्लैश है, ये मुल्क के लिए भी मुश्किल टाइम है। वो सिर्फ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए मुश्किल टाइम नहीं है। और जब हम तो जिस तरह फेस कर रहे हैं वो कर रहे हैं, 2 साल हो गए हमें तो फेस करते हुए, और तमाम तर फस्तायत और जो कुछ हमारे साथ हुआ वो हम तो फेस कर रहे हैं। बट उसके साथ साथ आप ख़ुद देख लें कि मुल्क का क्या हाल हो रहा है। मुल्क में जो इन्फ्लेशन है वो अब बढ़ चुकी है, और इस वक्त एक गरीब आदमी की 10 तरफ से हर वो चीज़ ज़रूरत की दूर हो रही है जिसको हम उसकी बेसिक नीड समझते हैं, पहली बात। दूसरी बात, हम ये समझते हैं कि 8 फरवरी को मैं उमर अयूब साहब की इस बात को बिल्कुल इंडोर्स करूँगा और तायीद करूँगा कि 8 फरवरी को हमारे साथ एक हमारा मैंडेट छीना गया, हमारे मैंडेट पे डाका पड़ा। उसके बाद फिर हमने, देखिए, उमर अयूब साहब की बात को आप उस कंटेंट में लें कि उसके बावजूद हमने इस जमात को, इस गवर्नमेंट को हमने कहा, चूँकि बेसिकली तो एक जमात की ही गवर्नमेंट है ना जी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी पंजाब में इनके पास है, और उसके बाद इनके पास मरकज में भी यानी आप लेजिटिमेसी मान रहे हैं ना इनकी गवर्नमेंट की, जो पहले नहीं माना करते थे कि इन्होंने मैंडेट चोरी किया, इसी वजह से इस मुतालबे से भी पीछे हट गए कि ये मैंडेट चोरी किया गया था 8 फरवरी को, तो इस मैंडेट को वापस किया जाए। आप लेजिटिमेसी तो मान रहे हैं ना? फिर हम लेजिटिमेसी नहीं मान रहे, मैं आपको वही अर्ज कर रहा हूँ। लेकिन उसके बाद अगर हम इनके साथ बातचीत ना करें तो फिर उस वक्त आप लोग, या मैं कहते हैं कि आप बात नहीं करते। हमने तो पहले मुतालबा ही इनसे ये किया था, हमने जितना इलेक्शन में हिस्सा लिया है, हमने इलेक्शंस में हिस्सा लिया है इन एहतजाज के साथ। देखें, कोई हाउस मुकम्मल नहीं है अभी तक। आप खुद देख लें कि स्पेशल इंटरेस्ट की सीट्स जो हमें सुप्रीम कोर्ट दे चुका है वो हमें नहीं दी गई। और उसके बाद उस वक्त भी हमने इनसे मुतालबा रखा था कि आप लोग 9 मई का जुडिशल कमीशन बना दें। तो आज उधर से भी तो माफियाँ हो रही हैं ना जी, यानी खुद राना साहब, आई थिंक राना साहब ही हैं साथ, तो उधर से भी आज तो राना साहब कह रहे हैं कि बड़ी अच्छी बात है, वहाँ पे मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रांसपेरेंट ट्रायल हो रहे हैं। तो यही अगर जुडिशल कमीशन एक जमहूरी हुकूमत जो आ गई, अगर वो उस वक्त बना देती तो इनकी तरफ से कोई मुस्बत कदम होता तो आज हालात और बेहतर होते। तो मैं ये समझता हूँ कि जब तक मुज़ाकरात ये जारी हैं, हमें कम से कम अपनी जो एक लिमिट है अपनी बातचीत की, उसको मद्देनजर रख के, ताकि मुज़ाकरात पे कोई असर ना पड़े। बाकी जो, लेकिन मलिक साहब, मसला ये ना कि हुकूमत की तरफ से बार बार ये ऑफर की जाती रही और हमेशा ये ऑफर की जाती रही कि बैठ जाते हैं, बात कर लेते हैं मुल्क की मफाद के लिए। आप लोग ही कहते रहे कि हम आपसे बात नहीं करेंगे, किसी और से बात करेंगे, जो असली ताकत है जहां पर उनसे बात करेंगे। अब आप कहते हैं कि चाहे फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है, लेकिन बात तो करनी पड़ेगी और मुल्क की मफाद के लिए करनी पड़ेगी। इसलिए फिर ये सवाल उठता है कि अब तब्दीली क्या आई है कि आप लोग बैठने पर मजबूर हो गए हैं? क्या और कोई चारा नहीं बचा बैठने के अलावा? देखिए, मैं आपको अर्ज करता हूँ इसमें। देखिए, हम आज भी इस बात पे, अपनी बात पे कायम है कि जो रोल है उनका, वो इस बातचीत में मेन रोल उन्हीं का होगा जिनका होता है। और मैं ये समझता हूँ कि उनके रोल के बगैर ये बातचीत मुकम्मल नहीं होगी। मैं ये कैटेगोरिकली कह रहा हूँ। और चूँकि इस्टेब्लिशमेंट का रोल बहरहाल हर जगह हर वक्त इस मुल्क में मौजूद रहा है, चाहे जितने बातचीत हो रही है मुस्लिम लीग नून खुद, जी बातचीत हो रही है? नहीं, हमारी बातचीत तो इनसे हो रही है जी, इनकी बातचीत उनसे हो रही होगी। हमारी बातचीत तो नहीं उधर हो रही। हम तो इनसे बात कर रहे हैं। और हमारा ये ख्याल है कि चूंकि
पहली दफा ये है कि मैं अर्ज करता हूँ कि मैं इसलिए पूछ रही हूँ मलिक साहब, मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज बानी पीटीआई का बयान भी आया ना कि उन्होंने कहा कि इनडायरेक्टली ऑफर हुई थी उनको बनी गाला शिफ्ट करने की, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया कि जब तक तमाम सियासी कैदी रिहा नहीं होते वो कहीं नहीं जाएंगे, अडियाला जेल में ही रहेंगे। और उसके बाद ये जो 19 मुजरिमान हैं उनकी सज़ा माफ़ हुई है, इसलिए मैंने पूछा कि क्या कोई उधर भी बातचीत चल रही है? नहीं, हमारी बातचीत उधर नहीं चल रही जी। और जो बानी चेयरमैन बानी पीटीआई ने बात की है उस बात को मुझे भी हमें भी पता है कि ये ऑफर हुई थी कि आपको उधर किसने की थी ऑफर? ये कर देते आप उधर रहे। देखिए मेरी बात सुने, अब बात ये है कि इस मुल्क में मेन किरदार गवर्नमेंट के साथ, गवर्नमेंट को बनाने में, गवर्नमेंट को हटाने में किसका होता है? इनकी अपनी जमात के लोग ये कहते हैं और इनकी अपनी जमात 2 दफ़ा स्टैब्लिशमेंट इनको हटा चुकी है। हमें स्टैब्लिशमेंट ने हटाया और इस इलेक्शन में हमें उन्होंने आगे ही नहीं आने दिया। बात सीधी सी है, बिल वास्ता बातचीत के पीछे डेफिनेटली वो होंगे, क्योंकि असल इस वक्त ताकत का देखें नहीं, ताकत का जो मरकज़ है वही बने हुए हैं, क्योंकि जो मौजूदा हुकूमत है इसको लाने वाले वो हैं। हम जो इनसे अब बातचीत कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि हम इन बातों में अगर ना पढ़ें कि इन्हें गुड जस्टर हम चले राना साहब लेते हैं ना, मलिक साहब राना साहब से पूछ लेते हैं कि ये जो मुज़ाकरात हो रहे हैं इसमें एस्टैब्लिशमेंट की आशीर्वाद है। राना साहब आप सुन रहे हैं मलिक साहब की गुफ्तगू, एस्टैब्लिशमेंट से आप लोग राब्ते में हैं इस सिलसिले में, मुज़ाकरात के बारे में? ये देखिए, ये तो एक सियासी जो है वो काविश है और पार्लियामेंट के जरिए, पार्लियामेंट की बालादस्ती का सिंबल है ये बातचीत। और देखें, हम तो इसमें पहले दिन से बिलीव कर, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने एपेक्स कमेटी में इसका जिक्र किया कि हमें बैठ के जो है वो बातचीत करनी चाहिए, और एस्टैब्लिशमेंट ने भी इस चीज का जिक्र किया कि सियासी जो फरीक हैं वो आपस में बातचीत करें, ये अच्छी बात होगी। तो ये तो एक सियासी फोरम है जहां बातचीत हो रही है। बाकी गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर बिल्कुल मुख्तलिफ मामलात में जहां उनका रोल होता है उनसे मुशावरत की जाती है, उन ओपिनियन दिया जाता है, लेकिन डिसीजन तो वफाकी हुकूमत का ही होता है। तो अभी ये मुज़ाकरात हमारे नज़दीक पार्लियामेंट की बालादस्ती को दिखाते हैं। पार्लियामेंट जिसको ये गालियां देते थे या जिसको ये कहते थे कि हम इस पार्लियामेंट को नहीं मानते लेकिन वहां से तनख्वाहें भी लेते थे, उसकी स्ट्रेंथ को ये बयान कर कि अब वो जो है वो जो इनका मौक़िफ़ था कि हम एस्टैब्लिशमेंट से बात करेंगे और हम और किसी से बात नहीं करेंगे, उसमें यू टर्न आया है, जो कि अच्छी बात है कि इन्होंने पार्लियामेंट को भी वजन दिया है, इन्होंने अपने सियासी हरीफों को भी वजन दिया, और जो इनकी सियासत की बुनियाद थी जिसके तहत ये इक़्तिदार में आए, ये उनको और कोई रास्ता नजर आया है कि नहीं, इसके अलावा भी जो है वो इस मुल्क में जमातें हैं, जमहूरियत है। तो मेरे ख्याल से ये बातचीत बिल्कुल सियासी जमातें, और इसको देखें, हमने जो इसकी जमातों को जो इनवाइट किया है उसमें तकरीबन सारी जमातें ही शामिल हैं, उनकी रिप्रेजेंटेशन शामिल है। बिल्कुल ऐसे, और सारी जमातें जो है ना राना साहब, आप समेत सारी जमातें जो हैं खुशाइंद भी कह रही हैं इन मुज़ाकरात को, और होने भी चाहिए। लेकिन ख्वाजा आसिफ साहब जो हैं वो बहुत स्केप्टिकल हैं इन मुज़ाकरात को लेकर, वो बार बार सवाल कर रहे हैं, उनकी तरफ से बयानात भी कुछ इस तरह से आ रहे हैं, अपनी लीडरशिप को बार बार कह रहे हैं कि इस्तेमाल मत हो जाना, और ऐसा 15-20 रोज़ में क्या हो गया कि PTI जो है ना मुज़ाकरात की टेबल पर आ गई। वो इतने स्केप्टिकल क्यों है, इतनी तशवीश क्यों है उनको इन मुज़ाकरात को लेकर? देखिए, उसके अंदर PTI की तारीख है, और उस तारीख के अंदर PTI हर मुज़ाकरात से दौड़ी है। जब वो इक़्तिदार में थी और मुज़ाकरात तब भी होल्ड करती थी, तो खान साहब जो है वो हमेशा आखिर में जब चीज़ें कंप्लीशन की तरफ जाती थी तो कालीन खींच दिया करते थे। ये इनकी एक तारीख रही है, और बिल्कुल सारे लोगों को खदशा है, अगर मुझे कहें तो मुझे भी खदशा है, क्योंकि इस मुल्क के अंदर जो एक पोलराइजेशन की सियासत है या जो नफरत की सियासत है, उसके बानी PTI है, और वो खान साहब को क्रेडिट जाता है उसका। तो बिल्कुल हमें हर कदम फूंक फूंक के रखना है और हमने एहतियात बरतनी है, लेकिन हमारी तरफ से नीयत, हम चाहते हैं कि जमहूरी अमल आगे बढ़े, हम चाहते हैं कि जो पोलराइजेशन है वो खत्म हो, ये इस मुल्क के अंदर जो है वो तरक्की की तरफ हम गामजन हो। तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब विजन क्लियर है जिसके तहत ये मुज़ाकरात हो रही हैं। बहरहाल जो ख्वाजा आसिफ साहब है वो भी ठीक कहते हैं PTI की तारीख देखते हुए, लेकिन गवर्नमेंट का मौक़िफ़ यही है
अपने मुज़ाकरात तो आगे लेके राना चल साहब, रहे हैं। आप समझते हैं कि ये ख्वाजा आसिफ साहब की जो तशवीश है ये सिर्फ इस हद तक है कि कहीं इमरान खान साहब आगे जाकर यू टर्न ना ले लें या फिर वीटो ना कर दें मुज़ाकरात के इन मामलात को, सिर्फ आपके मुताबिक इस हद तक है उनकी तशवीश? बिल्कुल, और ये फैक्ट कि जो जमात जो है वो किसी मौक़िफ़ पे नहीं आती थी, जो इस बात से नीचे नहीं उतरती कि हम एस्टेब्लिशमेंट से बात किए बगैर आगे नहीं बढ़ेंगे, और जिसका मौक़िफ़ था कि डू और डाई और फाइनल कॉल, और हम इस्लामाबाद आएँगे और खान साहब को जो है वो लेके जाएँगे, उसका बहुत बड़ा यू टर्न है कि एकदम से वो जो है इतना सारा बयानिया जो है वो लेकिन राना मिट्टी कर साहब, दिया। और आप जानते हैं कि हमारी सियासत के अंदर ना इन बिटवीन द लाइंस जो भी बयानात दिए जा रहे होते हैं ना, उधर इन बिटवीन द लाइंस देखना पड़ता है कि असल में क्या डिलीवर करने की, मैसेज डिलीवर करने की कोशिश की जा रही है। अब आप जो बात करें ख्वाजा आसिफ साहब की कि वो सिर्फ इस हद तक है कि कहीं इमरान खान साहब यू टर्न ना ले ले, दूसरी तरफ प्राइम मिनिस्टर साहब को वसवसे भी हो रहे हैं, तो उनको वसवसे किस वजह से हो रहे हैं ये भी समझ नहीं आ रहा है, ये थोड़ा सा समझा दें। नहीं, मैंने तो आपको बड़ी क्लैरिटी के साथ समझाया कि अभी 1-2 दिन पहले जब उड़ान पाकिस्तान की लॉन्च थी, जो कि बड़ी कामयाबी की तरफ पाकिस्तान जा रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि जिस तरह की सपोर्ट हमें मिल रही है एस्टैब्लिशमेंट से या आर्म्ड फोर्सेस से, जो कि एक आपस में रिलेशनशिप होता है हुकूमत के अंदर एक की मफादात के लिए, इट इज अनप्रेसिडेंटेड, और अगर इस तरह की सपोर्ट मिलती रही तो मुल्क जो है वो जरूर तरक्की करेगा। तो ये अभी उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया है। तो मैं ये जो आप आज का कोई कमेंट आप कह रही हैं कि कोई वसवसे हो रहे हैं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी कोई हुकूमत तफ्शीश का जो है वो शिकार है या हमें कोई इनसिक्योरिटी है, बिल्कुल भी कोई हमें इनसिक्योरिटी नहीं, और हम बड़े कॉन्फिडेंट, मुल्क बिल्कुल सही डायरेक्शन में है, और जिस तरफ आप इशारा करते हैं वो कोई इतना कंसर्न नहीं है। ठीक है मलिक अहमद खान साहब, यही जो बात है इसके ऊपर और भी कई मुबस्सरीन जो है वो बार बार बात करते हैं कि कहीं मुज़ाकरात आगे बढ़ें, किसी नतीजे पर पहुंचे और आगे जाकर इमरान खान साहब जो है ना वो कोई वीटो ना कर दें इस फैसले को, मुज़ाकरात के फैसले को। तो ये वाला भी एक तशवीश जो है वो पाई जाती है फ़रीक़ैन के अंदर। आपको क्या लगता है इस मरतबा इमरान खान साहब जो हैं वो फुल फेवर में है कि मुज़ाकरात हों और ऐसा कोई चांस नहीं है कि वो आगे जाकर कोई यू टर्न लेंगे? देखिए जी, डेफिनेटली खान साहब की मर्ज़ी के बग़ैर, बानी पीटीआई की मर्ज़ी के बग़ैर और अपने लीडर की मर्ज़ी के बग़ैर तो कोई काम हम नहीं कर सकते। मुज़ाकरात भी उनकी रज़ामंदी से ही हो रहे हैं। उन्होंने मौजूदा मुज़ाकराती कमेटी की खुद मंजूरी दी है। उन्होंने उसमें साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब को उन्होंने अपना तर्जमान मुकर्रर किया है कि उस मुज़ाकराती कमेटी की जो भी उधर बातचीत होगी, जो भी उधर कंटेंट्स उसके बातचीत के होंगे, उनको बयान करेंगे साहिबज़ादा हामिद रज़ा साहब। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बात तो बड़ी कब्ल वक्त है कि पहले ही कहना शुरू कर दिया जाए। अब आई डोंट नो कि राना साहब ये किस पैराए में बात कर रहे हैं। तो मेरा जो अपना ख्याल है कि जिस तरह हर जमात में 2-3 होते हैं, कोई मॉडरेट माइंड लोग होते हैं, कोई एक्सट्रीमिस्ट होते हैं, तो हर इनका एक ऐसा ग्रुप है, ये हर जमात में होते हैं, कोई इनकी बात में नहीं कर रहा। तो इनका एक ऐसा ग्रुप भी है कि जो बिल्कुल मुज़ाकरात नहीं चाहता। तो मेरे ख्याल में वो लाइक माइंडेड हैं। ख्वाजा आसिफ साहब हैं वो उसी में से मुझे लगता है, क्योंकि वो मुसलसल बयान दिए जा रहे हैं। देखें ये सीनियर जो लोग होते हैं हर जमात के, उनको एक होता है कि एक बंदे का बयान जो है वो बॉदर ही नहीं किया जाता, ठीक है जी बोल रहा है, बट एक बंदे के बयान को, एक सीनियर रहनुमा के बयान को बाकायदा उसको ओन किया जाता है, पार्टी ओन करती है। तो मेरा ख्याल है कि अगर पहले ही इस किस्म की बात कर दी जाए तो हम तो हमारे साथ तो जी, लेकिन मलिक साहब देखें तारीख भी तो मौजूद है ना। मैं पूछ क्यों रही हूँ ये, क्योंकि आपको याद है 6 मई 2023 को भी मुज़ाकरात हुए थे और उसके बाद आकर एक यू टर्न ले लिया गया था, जिसके बाद 9 मई हो गया था। इसलिए आपको नहीं लगता कि ये खदशात जो हैं दूसरे फरीक के वो वजह हैं कि कहीं आगे जाकर ये यू टर्न ना ले लें? ये सारी जो कोशिश की जा रही है, काविश की जा रही है मुज़ाकरात की, ये तो फिर धरी की धरी रह जाएगी। मैं देखें जी, मैं एक बात करूँगा कि मुज़ाकरात को बाख्तियार होना चाहिए। इनिशिएटिव होता है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट इनिशिएटिव लेती है, ले लिया गया, मुज़ाकरात शुरू हो चुके हैं, तो अभी हमें कोई बदगुमानी में नहीं जाना चाहिए। ठीक है। आज आप देखें, मैं इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में, मैं आप जिस तरह राना साहब फरमा रहे थे, बात यह है
कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ जो कुछ होना था इससे ज़्यादा अब और क्या होगा, कि हमारे 10 हुए, 26 हुए, 50 हुए, 20 हुए, हमारे बंदे शहीद हो गए, एक निहत्ते जुलूस पे उन पे गोलियां चल गईं, जहाँ से काम शुरू हुआ ख़त्म 8 फरवरी से शुरू हो के 26 नवंबर को ख़त्म हो गया। अब देखें उसके बाद शुरू हो रहे हैं मुज़ाकरात में अब हमें चाहिए ये कि गवर्नमेंट ये आखिरी हमारे पास मौका है। मैं ये भी बता दूं, इसमें ये 3 बड़ी सियासी जमातें हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2 पार्टी सिस्टम से निकल के एक नई जमात आई थी और उसने अपने आप को तस्लीम करवाया, और इस वक्त वो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी, इतनी फस्तायत के बावजूद कि उन पे पर्चे हैं, खान साहब पे पर्चे हैं, खान साहब की वाइफ पे पर्चे हुए, उनकी बहनों पे हुए, वर्कर्स हमारे, आप देखें मेन जो लीडरशिप है वो शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, मियाँ महमूद रशीद हैं, इजाज़ चौधरी हैं, डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उमर सरफराज चीमा हैं। इस किस्म की मेन लीडरशिप की अभी तक ज़मानत नहीं हुई और उनका डिटरमिन भी नहीं हुआ कि वो मुजरिम है या मुलजिम है। यानी 2 साल से वो अंदर हैं। अभी तक उन पे फ़र्द जुर्म को एक मुकदमात में अभी लगी हैं, ज़्यादातर में तो फ़र्द जुर्म भी नहीं लगी। तो हमने तो जो फेस करना था हम तो कर रहे हैं। हमारे MPs वर्कर पे रोज़ छापे पड़ते हैं। राना साहब अगर लिस्ट मांगेंगे ना तो मैं पंजाब हुकूमत की इनको, लेकिन हम ये चाहते हैं कि ये आखिरी मौका है इनके पास, इसलिए आखिरी मौका है कि ये तो इस वक्त गेन तो इन्होंने किया हुआ है, चाहे 47 के जरिए किया है जी, हुकूमत में तो ये बैठे हैं, तो ये कम से कम ठीक है मलिक साहब, आपका पॉइंट आ गया। राना एहसान साहब, तहरीक इंसाफ के 2 मुतालबात हैं, लेकिन साथ ये भी कहा जा रहा है कि तीसरे सेशन से पहले जो मुज़ाकरात का होगा, बानी PTI से मुलाकात करेंगे और उसके बाद कुछ मज़ीद भी शायद मुतालबात सामने आ सकते हैं। आपको क्या लगता है कि ये जो हुकूमती टीम है इनके पास गुंजाइश कितनी है? हम सिर्फ इन 2 मुतालबात की बात कर लेते हैं जिसका बार बार जिक्र हो रहा है, जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा और सियासी कैदी जो हैं उनकी रिहाई के मामले के ऊपर कितनी गुंजाइश मौजूद है? क्योंकि आप ही के रहनुमा, मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कहते रहे हैं कि कुछ मामलात हमारी रेड लाइन है, उससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं हम। दूसरी तरफ PTI कह रही है कि हम जब तक रिहा नहीं होंगे सियासी कैदी तब तक आगे नहीं बढ़ेंगे। आपको लगता है कि कोई डेडलॉक इस मामले पर हो सकता है? देखिए, मैं कबल वक्त किसी भी इनकी डिमांड को रद्द या तस्लीम नहीं करूंगा। हमने आज जो फैसला हुआ है कमेटी में वो यही हुआ है कि इसको ये जब तहरीरी तौर पे लिख के चार्टर ऑफ डिमांड्स लेके आएंगे तो तब हम इन चीज़ों को जो है वो मूव फॉरवर्ड करेंगे। ये मुतालबात तो पहले से भी आ रहे थे। मैं आपको इस पे अपना पर्सनल ओपिनियन दे सकता हूँ। जुडिशल कमीशन के हवाले से बात की जाए तो देखें, बात यह है कि जुडिशल कमीशन एक इंक्वायरी रिपोर्ट की तरह होती है और उसको फिर अगर वो आ जाए, इनके खिलाफ आ जाए तो फिर ये इसको मानेंगे नहीं। तो ये चीजें तय करनी होगी कि अगर ऐसी कोई एग्रीमेंट होती है तो फिर ये जो भी फैसला है उसको तस्लीम किया जाएगा। फिर दूसरा इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि कोई भी इंक्वायरी रिपोर्ट जो है वो अदालत में तो वो एज एविडेंस नहीं दी जाती। अदालत हर एविडेंस को सेपरेटली सुनता है, देखता है, परखता है और फिर अपना फैसला करता है। तो वहां अदालत में 90% मामला जो है ये क्लोजर की तरफ है। बहुत सारे लोगों को तो फौजी अदालतों से जो है वो सजाएं हो चुकी हैं। तो ये फिर इस वक्त की रिपोर्ट आना वो किस तरह चलेगा? दुनिया में इस चीज का रिवाज नहीं है। दुनिया में अदालतें काम करती हैं। तो ये सारे वो पहलू हैं जिनको देखना होगा। देखें, उसके अलावा कि कैदियों को रिहा कर दिया जाए, अब बिल्कुल कोई ऐसा कैदी पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं होना चाहिए, हमारा भी यही ख्याल है। लेकिन इनको साबित करना होगा कि कोई पॉलिटिकल प्रिजनर कौन है और वो क्या बगैर किसी एविडेंस के वो जेल में है या जो है वो 9 मई के हवाले से वो लिंक्ड है या 26 नवंबर के हवाले से लिंक्ड है। अब देखें ना, आज भी आजाद अभी ये 26 नवंबर के हवाले से जब बात कर रहे थे तो ये तो बड़ा क्लियर है। ये शुरू हुए थे 1000 से 700 से पता नहीं कितने लोगों से और फिर ये 12-13 पे आ गए। एक भी जान बहुत कीमती है, नहीं जानी चाहिए थी। लेकिन हकायक क्या है? हकायक तो ये कि इनको इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने इजाजत ही नहीं दी थी इस्लामाबाद एंटर करने की। तो इन्होंने वो क्यों तोड़ी इजाजत? क्यों कानून को हाथ में लिया? और जब ये आए तो इन्होंने शेलिंग का इस्तेमाल किया, जलाओ घिराव किया, पुलिस वालों को शहीद किया, रेंजर्स को शहीद किया, जबकि रियासत ने तो एक गोली भी नहीं चलाई और जो ये तो लाशों की तलाश में निकले थे। तो इनका प्रोपेगेंडा जो है वो बिल्कुल बरअक्स है। तो ये सारी चीजें देखें, ये कहना कि वो भी जो लोग गिरफ्तार हैं वो पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं, नहीं, ऐसा नहीं है। हर गिरफ्तार है उसको वो CCTV की कोई फुटेज है, कोई और मामलात हैं और ये हमारी तरफ से तो ये चीजें देखें जब ये आएंगी
तो मेरे ख्याल से इस पे बातचीत आगे बढ़ेगी। लेकिन मैं कब्ज़ वक़्त ये नहीं कहूँगा कि कोई गुंजाइश नहीं है और हम ठीक है, मुस्तरद करते। ये ठीक है। चीज़ बनी ही इस मकसद के लिए है कि बैक एंड फोर्थ चीज़ें चलें, जहाँ हम इकट्ठे मिलके काम कर सकते हैं, करें। लेकिन हमारा हुँ, मौक़िफ़ हमारा ये है हुँ, कि भई आप सवाए के अपने पर्सनल इंटरेस्ट के ऊपर आप इन मुज़ाकरात को जो है वो कन्फाइन करें या रिस्ट्रिक्ट करें। ये मुल्क 25 करोड़ अवाम का है। इस मुल्क के अंदर लोगों के बहुत सारे मसाइल हैं, दहशतगर्दी इश्यू है, मईशत इश्यू है, हुँ, महँगाई इश्यू है और बेरोज़गारी है। तो हुँ। इन चीज़ों के ऊपर भी बात करें, बजाए कि आप सिर्फ़ सेल्फ सेंट्रिक होके अपनी रिहाई और अपने खान साहब की रिहाई और इन मामलात के ऊपर आप रिस्ट्रिक्ट हो जाएँ। मुल्क 25 करोड़ अवाम का है, बहुत बड़ा है और लेकिन इसके ले, मसाइल बड़े लेकिन गंभीर हैं। लेकिन नून लीग के जो रहनुमा हैं, सीनियर पॉलिटिशियंस, वो भी तो अक्सर ये बात करते हुए नजर आते हैं ना कि अगर ये मुज़ाकरात की मेज़ पर बैठ जाते हैं तो फिर कुछ बानी पीटीआई की रिहाई की या फिर उनको बनी गाला में ये कहीं और नज़रबंद करने के ऊपर बातचीत की जा सकती है। ऑन द अदर हैंड ये कहा जाता है कि ये मामला तो अदालत के ऊपर है कि अदालत ने इसका फैसला करना है। इसके ऊपर हम बात करेंगे, एक ब्रेक मुझे लेनी है, एक ब्रेक वापस आते हैं, इस पर मजीद बात करते हैं। सो स्टे विद अस। ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद कहूँगी। तैमूर तालपुर साहब, आपसे मेरा सवाल ये है कि पिछले 2 से 3 दिन में काफ़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। एक तो मुज़ाकरात वाला मामला, उसके अंदर हम बात कर रहे थे, फिर 19 मुजरिमान जो है उनकी सज़ा माफ़ की गई है, उनको रिहा करने का हुक्म दिया गया है। फिर उसके बाद अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उनके नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जो हैं वो मुअत्तल कर दिए गए। आईनी अदालत में 8 फरवरी का केस भी लग चुका है। पाकिस्तान के अंदर पेजेस बदलने की बड़ी बात की जाती है, बार बार हवाओं का रुख बदलने की बड़ी बात की जाती है। आपको लगता है कि ये भी कोई हवा का रुख बदलने की तरफ मामला है, पेज बदलने का मामला है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये देर आई दुरुस्त आई। इन्होंने काफ़ी मेरे ख्याल से देर कर दी आते आते, पर मैं समझता हूँ होपफुली ये संजीदा भी हैं और ये समझ भी गए होंगे कि मुज़ाकरात के अलावा और कोई तरीक़ेकार नहीं है। और अल्हम्दुलिल्लाह स्टेट ने भी ये प्रूव करके दिखाया कि वो ब्लैकमेलिंग के अंदर नहीं आएगी, प्रेशर टैक्टिक्स में नहीं आएगी, किसी भी इस किस्म की चीज़ को अवॉइड किया गया। तो अब चीज़ें बेहतर हैं। ये चीज़ें बहुत पहले बेहतर हो सकती थी, पर ज़रा समझने में मेरे ख्याल से ताख़ीर हुई। हम तो पहले दिन से चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब का यही कहना था कि आप आएँ, मुज़ाकरात करें। अगर हुकूमत बनाने की बात है तो आपको मैंडेट मिला है, हम वो भी एक्सेप्ट करते हैं। हम उनमें भी इनको देख रहे थे और आगे ला रहे थे, पर जो इनका एक स्टबर्नेस थी मेरे ख्याल से वो चली गई है। इनको समझ में आ गया है कि स्टेट के खिलाफ आप नहीं लड़ सकते। आप अपने मुल्क को नुकसान देंगे तो आपको, खुद को, आपकी जमात को, आपके मेंबर्स को ज़रूर नुकसान होगा। और एक चीज़ और भी इनके सामने वाज़ेह हो गई कि जो ये आज बात कर रहे हैं कि खान साहब की एहलिया पर, उनकी वाइफ पर, उनकी बहनों पर, हर किसी पर FIRs हैं, फलाना है, तो आपने भी तो यही सब किया था। हालांकि कभी हम या नून लीग इतने एग्रेशन में नहीं गए थे जिस तरह से ये गए हैं। तो रियलाइजेशन आई है और मेरे ख्याल से फ्यूचर के लिए पॉलिटिकल जो माहौल है उसको बेहतर करने के लिए हमें ये सीखना पड़ेगा कि हमें किसी के भी हाथों में आके ज्यादतियां नहीं करनी चाहिए, ना ही तब जब हम हुकूमत में हो और ना ही तब जब हम अपोजिशन में हो। तैमूर साहब, ये जो जिन अहम डेवलपमेंट्स का मैंने सवाल में जिक्र किया, आप उसकी इम्पोर्टेंस, आप नहीं समझते कि उसकी इम्पोर्टेंस है या वो भी एक रीज़न हो सकती है ये सारे मामलात के बदलने की या फिर रवैयों के बदलने की? आपको नहीं लगता कि ये भी एक वजह हो सकती है? मैं समझता हूं, जो कि मेरी सियासी सोच या मेरा सियासी तजुर्बा कहता है कि जो कुछ ये कर सकते थे इन्होंने अपने सर को दीवार में मार मार के खुद को भी जख्मी किया और दीवार का थोड़ा रंग खराब किया। मैं नहीं देखता कोई ऐसी, कोई ऊपर से इंटरनेशनली या नेशनली कोई ऐसी बड़ी चेंज आ रही है, कोई ऐसी चीजें हैं जो पसे पर्दा हैं। मैं ऐसा कुछ नहीं, मैं समझता हूं उनके पास अब लड़ के और बची नहीं है लोग, क्योंकि इन्होंने हर बार अपने लोगों को ला के मैदान में छोड़ के भाग गए, जेलों में चले गए, जेलों में किसी ने पूछा नहीं, इनसे कोई इनके वकील नहीं गए। मुझे याद है जब हम लोग हुकूमत में नहीं होते थे, हम जेलों में जाते थे,
तो हमारी लीडरशिप हमें हुक्म करती थी जब तक एक एक आपका जेल से रिहा ठीक है। अच्छा, तैमूर साहब, एक और पहलू भी तो है, एक और पहलू भी है कि अब ट्रम्प जो हैं वो भी ओथ लेने वाले हैं 20 जनवरी को, थोड़ा ही वक्त रह गया है, तो कहीं हुकूमत भी थोड़ी सी घबराई भी तो नहीं है कि ट्रम्प आएंगे तो उसके बाद भी कुछ पॉलिटिकल चेंज आ सकता है? क्योंकि आपको पता है कि उनके कुछ एडवाइजर जो उन्होंने अपॉइंट किए हैं, रिचर्ड ग्रेनल, उनकी तरफ से इस तरह के बयानात आए हैं कि ये बानी PTI को रिहा किया जाए, इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं पाकिस्तान के अंदर। बिल्कुल आपने बजा फरमाया। सारी वो ट्रंप की लॉबी जो कि फ़लस्तीन के खिलाफ है, जो कि वहाँ पर वॉर्स को सपोर्ट कर रही है, वो सारी लॉबी जो है वो यहाँ पर मैं समझता हूँ कि इमरान खान को भी सपोर्ट कर रही है। जैसे कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा क्लियरली वाजे कहा था कि निशाना कहीं और है पर आंख कहीं और पे है। तो लिहाजा ये मैं समझता हूँ, पहले भी आपको याद होगा बहुत बार सैंक्शंस लगे हैं पाकिस्तान पर, बहुत बार हमें प्रेशराइज करने की कोशिश की गई है। मैं नहीं समझता कि ऐसे हालात इस बार होंगे, पर अगर खुदा ना खास्ता होते भी हैं तो पाकिस्तान एज अ स्टेट ये पावर्स को कंट्रोल कर सकता है, इन ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स को कंट्रोल कर सकता है। और हम एक सॉवरेन स्टेट है, मेरे ख्याल से हमने ना ही कभी पहले किसी से डिक्टेशन ली है और ना ही हमें आज जरूरत है डिक्टेशन लेने की, चाहे वो इमरान नियाजी का किस्सा हो या कोई और बात हो। पर यस, बातें हम कर रहे हैं, बातचीत हम कर रहे हैं और इस मुल्क की बेहतरी के लिए कर रहे हैं। पर बस ये जरूर रखना रहेगी कि मैं मुझे छोड़ो, मुझे हुकूमत चाहिए, मुझे इक्तदार चाहिए, इन चीजों को छोड़ के मैं समझता हूँ अगर पाकिस्तान की और इकोनॉमी के बारे में सोचेंगे तो और बेहतर होगा। इकोनॉमी के बारे में भी बात कर लेते हैं कि मिसाक़ी मईशत जो है क्या इन मुज़ाकरात के अंदर हो सकता है या नहीं हो सकता, क्योंकि गवर्नमेंट ने कई मरतबा, मुस्लिम लीग नून की मैं खास तौर पर बात, कई मरतबा ये ऑफर किया कि हमें मिसाक़ी मईशत कर लेना चाहिए। लेकिन उससे पहले मलिक अहमद साहब, मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये जो 19 मुल्ज़िमान की सज़ा माफ़ की गई है और इंसानी बुनियादों पर की गई है, उन्होंने रहम की अपील की थी और ये कहा जा रहा है कि बाकी भी जो इस वक्त जेल में मौजूद हैं वो अगर रहम की अपील कर देते हैं तो उनकी भी माफ़ी हो सकती है, उनको भी रिहा किया जा सकता है, बशमूल बानी PTI। तो क्या ऐसी कोई गुंजाइश निकल सकती है कि वो माफ़ी मांग लें और रहम की अपील करें? आप बानी PTI की बात कर रहे हैं या दूसरे मुल्ज़िमान की बात कर रहे हैं? मैं बात कर रही हूँ कि 9 मई के जितने भी मुल्ज़िमान हैं उनकी DGSPR की जानिब से भी ये कहा गया था। हर बंदा देखे जो जी मैं आपको अर्ज करता हूँ, देखिए जिनको सजाएं हुई हैं वो बेसिकली हम तो उन सजाएं को बिल्कुल ही गलत समझते हैं। उसकी वजह यह है कि हम तो इस हक में नहीं है कि सिविलियन का ट्रायल मिलिट्री कोर्ट्स में हो, उनको सजाएं हो गई। अब इंडिविजुअली उनका रहम की अपील का किसी को रोका नहीं जा सकता कि अगर कोई सज़ा हुआ है तो वो रहम की अपील करना चाहता है तो हम कहें नहीं, आप रहम की अपील ना करें। अगर उनके घर वाले करना चाहते हैं तो ठीक है, बट मेरा नहीं ख्याल कि रहम की अपील बानी PTI करेंगे। और अगर उन्होंने इस किस्म का कोई काम करना होता तो वो 2.25 साल जेल में ना रहते, क्योंकि शुरू में तो एक ही शर्त थी कि आप 9 मई की को ओन करें, जो कि हम नहीं कर रहे। हम उसी पे हमारा स्टांस है कि इसकी जिस तरह राना साहब ने कहा जी कि इंक्वायरी होती है, हम भी यही चाहते हैं कि इंक्वायरी हो जाए तो इंक्वायरी में पता चल जाएगा। बट जिनकी आज माफ़ी हुई है बड़ी खुशाइंद बात है, ये बड़ा अच्छा जेस्टर है माफ़ी जिनकी हुई है। अगर कोई और भी रहम की अपील करके अगर उनको भी माफ़ी मिल जाए तो ये बड़ी पाकिस्तानी है और पाकिस्तान के शहरी हैं। अगर वो समझते हैं कि इस इकदाम से हमें माफ़ी मिल सकती है और जो माफ़ी देने वाले हैं अगर उनके दिल में रहम आ जाए उन लोगों को माफ़ी देने के लिए जो कि आम वर्कर्स हैं या जो उधर फंस गए, बेगुनाह फंस गए या उनका कोई एक्ट था या नहीं था, वो तो अभी जो हमारी इंसदाद दहशत गर्दी की अदालतें हैं इन्हीं केसेस में उन पे तो अभी फ़र्द जुर्म भी नहीं लगा, तो उनको चूंकि सजाएं हो चुकी। नहीं, 2 साल मलिक साहब, ये जो फैसला किया गया है आज, इसको आप एक तब्दीली नहीं समझते या फिर नरमी नहीं समझते टुवर्ड्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ फ्रॉम द पावर सेक्टर, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं कि कुछ नरमी आई है पहले से, इसलिए ये डिसीजन लिया गया है? देखिए, रहम की अपील के बाद तो नरमी होती है तो रहम की अपील मंजूर होती है ना जी। अगर वो एक रहम की अपील पे उनकी सजाएं माफ़ हुई हैं तो ये मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि इसमें मैं कोई नया दलाइल शुरू कर दूँ, बट ये इसमें मैं एक चीज़ पे जो हमारा स्टांस है कि बेसिक वो सजाएं ही गलत थी। तो अगर वो घर आ गए हैं, अल्लाह ताला ने उनको उनके दिलों में रहम डाल दिया है कि वो उन्होंने उनकी सजाएं उन्होंने मंजूर कर दी हैं, तो ये अच्छी बात है। देखिए, लीडर्स जो होते हैं ना तो
तो मलिक साहब, ये जो ऑफर की गई बानी पीटीआई को कि उनको बनी गाला शिफ्ट कर दिया जाए, ये भी नरमी की वजह से ही हुआ है? जो उसका तो उन्होंने इनकार कर दिया ना जी, वो तो बिलवास्ता इनकार तो कर दिया, लेकिन ऑफर तो उनको ही ना मलिक साहब, ऑफर तो उनको की गई ना, उन्होंने तो खुद कहा है कि इनडायरेक्टली उनको ऑफर भिजवाई गई। बिल्कुल ऑफर हुई। देखिए, मैं अर्ज करता हूँ, मेरी बात सुन लें, ये तालपुर साहब बैठे हैं, रहम की अपील की ऑफर तो जुल्फकार अली भुट्टो साहब को भी हुई थी, उन्होंने नहीं की थी। उन्होंने रहम की अपील उस वक्त के डिक्टेटर के आगे नहीं की थी, ये तारीख का हिस्सा है। तो जो लीडर्स होते हैं ना जी, वो रहम की अपील नहीं करते, वो इमरान खान भी नहीं करेंगे और उनकी ये बात भी नहीं मानेंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि जो आम वर्कर हैं जिनको को सजाएं हुई हैं, अगर हो गई है उनकी तो बहुत अच्छी बात है, जैसे गुड जेस्टर। तो मैं इसको समझता हूँ कि आगे पॉजिटिव वे में इस पे बढ़ना चाहिए जी। ठीक है। राना एहसान साहब, ये जो जिक्र कर रही थी मैं कि आईनी बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट का, उसने 8 फरवरी की दरख्वास्त जो है वो लगा दी है, 7 जनवरी को उसकी समाअत होने जा रही है। हुकूमत परेशान तो नहीं है? नहीं, देखिए, हुकूमत क्यों परेशान होगी? जो भी अदालतें फैसला करेंगी हुकूमत उनके साथ चलेगी। लेकिन यहाँ मैं थोड़ा सा ये जो 19 लोगों की जो मर्सी अपील एक्सेप्ट करने की बात है, वहां मैं सिर्फ ये क्लैरिटी लाना चाहता हूँ कि ये मर्सी अपील एडमिशन ऑफ गिल्ट होता है। इसके अंदर आप एडमिट करते हैं कि आपने जो आप पे इल्जाम लगे थे वो दुरुस्त थे, लेकिन आपको जो है वो रहम की अपील जो है उसके लिए आप कोशिश करते हैं कि आपको माफी मिल जाए। तो ये और वो जो राइट है, जो भी जहां जो भी जिस फॉरम को अपील होती है, फिर वो उसके ऊपर फैसला कर सकती है। तो पॉजिटिव जेस्चर है, लेकिन ये मैं फिर रिपीट करूंगा कि ये बताता है कि जो तो राना साहब, ये पॉजिटिव जेस्चर्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा आ रहे हैं पीटीआई के लिए। ये जो डिफरेंट मैंने पॉइंट्स का जिक्र किया था, तो ये अगेन आपको लगता है कि ये नरमी है टुवर्ड्स पीटीआई? नहीं, देखिए, बात ये कि अदालत का एक प्रोसीजर है ना, इसी अदालत के उस प्रोसीजर को कि ये सिविलियंस की जो है वो क्यों फौजी अदालतों में जो है वो इनके ट्रायल हो रहे हैं, इसको इन्होंने रद्द किया। लेकिन उन्हीं फौजी अदालतों ने जो है वो रहम की अपील्स को एक्सेप्ट कर लिया। तो ये देखिए, ये प्रोसेस है ना, प्रोसेस के अंदर भी ट्रांसपेरेंसी है, उसके अंदर भी अपील का विद इन द मिलिट्री कोर्ट्स आपके पास अपॉर्चुनिटी है, एक लीगल फोरम है, वहां से अगर आप उससे गुजरते हैं और आपको ये प्रोगेटिव, तो हम आज भी यही कहते हैं कि आप जो रिचर्ड गर्नल के ऊपर आप इतनी खुशी मना रहे हैं कि वो जब कहता है कि फ्री, तो हमारा यही मौकफ है कि पाकिस्तान की अदालतें आज़ाद हैं और वो देखेंगी कि एविडेंस क्या है और उस हकायक के ऊपर सजा सुनाएंगी या किसी को रिहा करेंगी। तो क्या जरूरत है कि आप ऐसा तासुर दें कि आप अमेरिकन एजेंट हैं और अमेरिकन जो हैं वो आपके लिए आवाज उठा रहे हैं। वो अमेरिकन जो आवाज उठा रहे हैं वो लेबनान में, गाजा में जो बच्चे जिनके ऊपर एक कह ले मैसेकर हुआ, दुनिया की तारीख का बदतरीन ह्यूमन राइट्स की वायलेशन हुई, उसके लिए तो वो आवाज नहीं उठा रहे, लेकिन कह रहे हैं वो लोग कि खान साहब को रिहा कर दें। क्या वजह है इसकी राना साहब, आपके नज़दीक इसकी वजह क्या है? क्यों खान साहब के लिए आवाज़ उठाई जा रही है? और इससे पहले भी हमें याद है बार बार पीटीआई कहती थी कि ट्रंप अगर आ जाते हैं तो उसके बाद नरमी जो है ना वो हो जाएगी, और अब कुछ मुबस्सरीन कह रहे हैं कि कुछ नरमी नज़र भी आ रही है। तो कुछ कन्फ्यूजन सी है, समझ नहीं आ रहा। देखिए, बात ये, वो एक प्राइवेट सिटीजन है ना, उस प्राइवेट सिटीजन के रिमार्क्स के ऊपर ये इतना वो खुशी मना रहे हैं, उम्मीदें लगा के बैठे हुए हैं। अपॉइंट किया ना ट्रंप ने अपना एडवाइजर, और वो काबीना का हिस्सा है ना, तो वो उनका बयान इसलिए इंपॉर्टेंस रखता है। नहीं, जब वो पोजीशन अपनी लेंगे और कोई ऐसा मौकफ उस वक्त अमेरिकन गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, तो तब हम देखेंगे कि ये कितना, जैसे अभी तो ही इज प्राइवेट सिटीजन। तो बहरहाल देखें, बात ये है यहाँ ऐसा एक मौकफ रखा जा रहा है कि ट्रंप जो है वो आएगा और खान साहब, देखें, ये तो मैं आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि जब खान साहब ट्रंप से मिले थे तो उसके बाद जब वो आए तो कश्मीर को एनेक्स कर लिया था इंडिया ने। यहाँ वो खुशियां मना रहे थे कि मेरी बड़ी अच्छी मुलाकात होगी। तो कोई उनके, देखें, हमारी तो कोशिश है कि हम पाकिस्तान के सेल्फ इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं, जो म्यूचुअल हमारे इंटरेस्ट हैं उनको आगे लेके जाएं। तो ये वन वे ट्रैफिक तो नहीं होता। हम भी ये एज ए गवर्नमेंट हम भी लाइजॉन रखते हैं अमेरिका के साथ और हम अपने तल्लुकात को आगे लेके जाएंगे।
तो यहाँ एक ऐसी एजम्पशन दी जाती है कि जी ट्रम्प जो है वो पता नहीं कोई खान साहब का फैन है और वो आते ही उसने कुछ कर देना है। तो देखिए ये चीजें जब होंगी तो इसके ऊपर हम कोई हतमी या कोई अफर्मेटिव इसके ऊपर बात करेंगे और फॉरेन जो है वो जवाब देगा। उससे पहले ये सारा लोकल प्रोपेगेंडा है, लोकल अपनी जो जिस तरह की इनकी कंस्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं, ये उसका हिस्सा है। ठीक है तैमूर तालपुर साहब, मैं आपकी तरफ आऊंगी और 9 मई के जो मुजरिमान जिनकी सजाएं माफ हुई हैं उसके ऊपर आपका मैं कमेंट लेना चाहूंगी। आप इसको कैसा समझते हैं? अच्छी खबर है पीटीआई के लिए? बिल्कुल जी, देखिए पहली बात तो हमने ये देख लिया है, इतने सालों में हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं कि अब वो टाइम आ गया है कि जब इस तरह से कोई रियासत के खिलाफ जाए, कोई इदारों के खिलाफ जाए, कोई इस मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ जाए, तो उनको सबक जरूर सीखना चाहिए ताकि कल को फिर किसी और इमरान खान के कहने पर इस तरह से लोग निकल के और अपना प्राइवेट और पब्लिक नुकसान ना करें। तो ये एक अच्छी बात है कि लोगों की गलतियां मांगी, गलती मानी तो उन्होंने उसके बाद जो है रहम की अपील दाखिल की, और अगर कोई अपनी गलती मानता है, वो समझता है उसको सजा काफी मिल चुकी है, तो ये खुशाइन बात है। ये सब सियासी वर्कर्स थे, मैं समझता हूँ, जो जज्बाती हो गए और गलत ट्रैप पे उनको चला दिया गया, उनका ब्रेन वॉश किया गया। तो अब अगर उनका ब्रेन वॉश से चेंज हो गया है और उनकी मेरे से सेटिंग दोबारा रीजनरेट हो गई है, तो बिल्कुल अच्छी बात है। मैं इसको खुशाइन बात समझता हूँ और वेलकम करता हूँ। और लास्ट कमेंट में आपका लूंगी तैमूर साहब, अगर इमरान खान साहब ने जो बात की है कि उनको बनी गाला शिफ्ट करने की ऑफर की गई है, आप कैसे समझते हैं? अगर शिफ्ट कर दिया जाता है बनी गाला में तो इज इट ओके, ये एक्सेप्टेबल होगा? देखिए आसमा, काफी हद तक ये महसूस हो रहा है कि शायद खान साहब को अपनी गलतियों का जो है इजाला लेना है। उनको महसूस हो गया है कि वो गलत ट्रैक पे चल रहे थे, इस मुल्क के खिलाफ जा रहे थे। मेरे ख्याल से उनको चाहिए कि वो भी रहम की अपील दाखिल करें और हम फिर रिक्वेस्ट करेंगे मिलिट्री कोर्ट्स को, बल्कि उनके पास तो उनका फैसला नहीं है, इस हुकूमत को भी, कि वो भी रहम की अपील उनकी कबूल करें। उनको अगर आराम चाहिए, उनको अगर बली गाना, लेकिन तैमूर साहब रहम की अपील के बगैर ही उनको ऑफर हो गई है, वो तो ये कह रहे हैं। मेरी जो इंफॉर्मेशन है उसके मुताबिक कोई ऐसी इनको ऑफर नहीं हुई है। उनका ख्वाब जरूर है, उनकी ख्वाहिश जरूर है, पर यह ख्वाहिश पूरी हो या ना हो वो काफी चीजों पे डिपेंड करता है। मैं समझता हूँ हर किसी सिटीजन का बराबर राइट है, जिस तरह से बाकी सिटीजन्स को माफी दी गई है। अगर खान साहब की अपनी गलती मानते हैं, अगर खान साहब अपनी गलती कबूल करने के बाद रहम की अपील देते हैं, तो मेरे ख्याल से उनका भी बराबर हक होता है कि उनको बनी गाला शिफ्ट किया जाए, और उनसे एक अंडरटेकिंग लेनी चाहिए कि आज के बाद वो कभी इस मुल्क के इंटरेस्ट के खिलाफ, इस मुल्क की इकोनॉमी के खिलाफ, इस मुल्क की इदारों के खिलाफ नहीं जाएंगे। लेकिन बाकी केसेस भी तो है ना, सिर्फ 9 मई का केस तो नहीं है। सिर्फ पंजाब की बात कर ली जाए तो वहां पर मोर देन 59 केसेस हैं उनके ऊपर, सिर्फ एक केस तो नहीं है। बिल्कुल जी, जिस स्पीड से इन्होंने केसेस किए थे, सियासी केसेस किए थे पीपल्स पार्टी के ऊपर, पीपल्स पार्टी की लीडरशिप पर, नून लीग की लीडरशिप पे, अल्हम्दुलिल्लाह ये खुशकिस्मत है कि उन पे झूठे केसेस नहीं हुए। इन पे वही केसेस हो रहे हैं जो कि इन्होंने अपनी गलतियां की हैं, जो उन्होंने गुनाह किए हैं। बहुत शुक्रिया तैमूर तालपुर साहब हमारे साथ मौजूद थे, राना एहसान अफजल साहब आप शुक्रिया, और मलिक अहमद खान बच्चर साहब आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए और इस डिबेट में हिस्सा लेने के लिए। बालाजी, मुज़ाकरात का दूसरा दौर मुकम्मल हो चुका है, वसवसे अभी भी मौजूद है, तशवीश पाई जाती है ख़ास तौर पर हुकूमती हलकों की तरफ, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की जानिब से बाकायदा तौर पर कहा गया कि हम चाहते हैं कि अपनी अच्छी पार्टनरशिप जो है वो कायम रहे, लेकिन उनको फिर भी वसवसे महसूस होते हैं। क्या ये मुज़ाकरात का नतीजा जो है वो इन वसवसों को दूर कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, इसके लिए थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।